गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 15.2 के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है बच्चों। अ कार हैज़ टू कवर 280 किलोमीटर इन 5 आवर्स। मतलब एक कार को 5 आवर्स में, कितने घंटे में, 5 घंटे में एक कार को 280 किलोमीटर चलना है। फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स, मतलब पहले 3 घंटे के लिए इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले 3 घंटे, जैसे कहीं पर उसको 5 घंटे में पहुंचना है बस कार को, तो वो पहले 3 घंटे तो आपकी कितने किलोमीटर पर आवर से चलती है, 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है। ठीक है, वॉट शुड बी इट्स स्पीड, उसकी स्पीड कितनी होगी आफ्टर दैट टू रीच द डेस्टिनेशन इन द डिज़ायर्ड टाइम। मतलब देखिए, वो पहले 3 घंटे चली 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब आपको ये बताना है और उसको एक कार को कितने 5 आवर्स में 280 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। अब वो 3 आवर तो चली 50 किलोमीटर पर आवर से, अभी 2 आवर और रह गए ना, 2 आवर्स अभी रह गए। तो आपको यही बताना है कि वो 2 आवर्स में कितनी स्पीड से चली। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसने 3 आवर्स में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि अब इतनी डिस्टेंस रह गई है तो उसको कितना टाइम लगेगा उतनी डिस्टेंस कवर करने में। देखिए कैसे करेंगे बच्चों इसे। देखिए बच्चों, जो कार की स्पीड दी है 3 आवर्स के लिए, वो कितनी दी गई है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि उसने 3 घंटे में, कार ने 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, स्पीड कितनी है 50, टाइम कितना है 3, तो कितना आ गया 150 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो कार ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली है। कितने घंटे में, 3 घंटे में उसने 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली है। ओके, हम लिखेंगे कि कितनी डिस्टेंस रह गई है, क्योंकि 150 किलोमीटर वो 3 घंटे में चल चुकी है कार, और टोटल कितनी चल रही है उसको 280, और 150 वो चल चुकी है, तो कितनी रह गई 130 किलोमीटर डिस्टेंस अभी उसे और चलनी है, कहाँ पहुँचने के लिए, जहाँ उसे जाना है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ गई 130 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है ना पाथ के लिए। स्पीड ऑफ कार फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, है ना। तो कितनी आएगी, देखिए डिस्टेंस अपॉन इस टाइम होता है, कितनी डिस्टेंस रह गई है जो उसे चलनी है 130, टाइम कितना है 2 से 130 को डिवाइड किया, कितना आएगा 65 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया बच्चों, 65 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब उसको अपने जहाँ पर उसे जाना है कार को, वहाँ पर पहुँचने के लिए बाद के 2 घंटे में कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना होगा, तभी वो टाइम पर पहुँच पाएगी। अगर वो इतनी स्पीड से नहीं चलेगी तो वो टाइम पर नहीं पहुँच पाएगी। आया समझ। तो आप लिख सकते हैं इट्स स्पीड शुड बी, लिख सकते हैं इट्स स्पीड शुड बी कितनी होनी चाहिए, 65 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पर, टू रीच, कहाँ पर पहुँचने के लिए, टू रीच द डेस्टिनेशन। कहाँ पर, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर उन्हें जाना है, डेस्टिनेशन इन द डिज़ायर्ड टाइम। मतलब जितना टाइम मिला है उतने टाइम में पहुंचने के लिए। ठीक है, आया समझ सभी बच्चों को। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया कैसे किया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए बच्चों 9 वाला क्या है, अ ट्रेन टेक्स 5 आवर्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 325 किलोमीटर। मतलब एक ट्रेन है
वो 325 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे लेती है? 5 आवर्स लेती है। ठीक है, तो हम पहले उस ट्रेन की क्या निकालेंगे? स्पीड की, कितनी स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। आफ्टर देन अनदर ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड विच इज़ 60 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। अब एक दूसरी ट्रेन है, वो भी ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ क्या लिखा है? वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है? जो उसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर मोर देन है। मतलब जो पहली ट्रेन की स्पीड है, जैसे पहली ट्रेन की स्पीड हम निकालेंगे और उसमें अगर हम 60 ऐड कर दें, कितनी ऐड कर दें? 60, तो वो दूसरे ट्रेन की हमें स्पीड पता चल जाएगी। आया समझ? क्योंकि यहाँ लिखा है ना विच इज़ 60 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट ट्रेन। पहली ट्रेन से 60 किलोमीटर ज़्यादा है। दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है? पहली ट्रेन के 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। अब उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? देखिए, समझते हैं इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम पहली ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। फटाफट से आप फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 65 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाली मैंने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप सभी ने भी ऐसी निकाली होगी। डिस्टेंस क्या है? 325 किलोमीटर। टाइम कितना है? 5 आवर्स। और मैंने 5 से 3 to 5 को डिवाइड कर दिया एंड आई गॉट आंसर 65 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जो पहली ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही है बच्चों? 65 किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन या सेकेंड ट्रेन। ठीक है, कितनी होगी? उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि जो पहली ट्रेन की स्पीड, जो दूसरी ट्रेन की स्पीड है वो पहली ट्रेन की स्पीड से 60 ज़्यादा है। 60 किलोमीटर मोर देन, है ना, ज़्यादा है। तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 65, और वो 60 ज़्यादा है। तो 65 + 60 125 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई स्पीड? 125 किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों, दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या आ गई? 125 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अब डिस्टेंस कितनी है बच्चों? डिस्टेंस कितनी है? 325 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस इतनी है तो आपको बताना है कि अगर ये ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है तो इसको 325 किलोमीटर स्पीड चलने में, डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा। मतलब आपको डिस्टेंस दी है, स्पीड दी है, व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड टाइम। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के आपको क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आया समझ सभी बच्चों को? अब डिस्टेंस कितनी है? 325, स्पीड कितनी है? 125। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम पहले दोनों को 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। ये कितनी बार जाएगा? 65, और ये बताइए आप 25। अगेन ये 5 से कट हो सकते हैं 13 बार, और ये 5 बार। तो क्या आ गया यहाँ पर? 13/5। कितना आ गया? 13/5। तो 13/5 आवर्स। अब हम उसको और कट कर सकते हैं 2 पॉइंट, है ना। कितना आया बच्चों? कितना आएगा? देखिए, डिवाइड करिए आप 5 से 13 को।
कितना आ गया टाइम? 2.6 आवर्स। कितना आ गया बच्चों? 2.6 आवर्स। अंडरस्टूड? तो टाइम इस तरीके से हमने निकाला। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया? क्या किया मैंने? पहले फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकाली, आफ्टर देन आपको बोला गया था कि दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड से 60 ज़्यादा है, तो हमने 65 + 60 किया। आफ्टर देन आपसे पूछा गया था कि अगर ट्रेन 125 km/h की स्पीड से चल रही है सेकेंड वाली ट्रेन, तो उसको कितना टाइम लगेगा उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में। तो टाइम का फॉर्मूला लगाया हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 325, स्पीड 125, एंड जस्ट वी विल कट इट। और 5 से हमने 13 को डिवाइड करा, तो आंसर क्या आ गया आपका? 2.6 आवर्स। मतलब उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 2.6 आवर्स। अंडरस्टूड? आया सभी को समझ में? चलिए अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका रह गया था क्वेश्चन नंबर 4, उसे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है देखिए, GT एक्सप्रेस स्टार्ट्स एट 6 o'clock आवर्स फ्रॉम दिल्ली विद द स्पीड ऑफ 90 km/h। देखिए, एक GT एक्सप्रेस है, वो 6 बजे दिल्ली से चलती है। कितनी स्पीड से? 90 km/h की स्पीड से। ओके, एंड रीचेस नागपुर एट 5:20 आवर्स। 5:20 मतलब, और वो नागपुर पहुंचती है कब? 5:20 पर। 5:20 हो रहे थे घड़ी में, कब? अगले दिन। मतलब वो आज चली जैसे 6 बजे और अगले दिन वो पहुंची 5:20 पर, 5:20 पर। ओके, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको पूरा एक दिन लग गया, क्योंकि 6 आवर्स और 6 आवर्स। लेकिन अभी एक दिन भी पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना, और यहाँ 6 आवर्स हैं, तो 23 आवर्स तो लग चुके हैं, है ना। 23 आवर्स तो हो चुके हैं, और 20 मिनट्स और एक्स्ट्रा है। तो कितना टाइम लगा उसे पहुँचने में? 23 आवर्स 20 मिनट्स। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड नागपुर। तो आपको दिल्ली और नागपुर के बीच की क्या बतानी है बच्चों? डिस्टेंस बतानी है, क्योंकि GT एक्सप्रेस को दिल्ली से नागपुर जाने में कितना टाइम लगा? 23 आवर्स 20 मिनट्स, है ना। और वो कितनी स्पीड से चल रही है? 90 km/h से। तो आपको क्या करना है? ओनली स्पीड निकालनी है। तो पहले आप क्या करेंगे? टाइम को, किसको बच्चों? टाइम को किस में चेंज कर लेंगे? आर में। किस में चेंज कर लेंगे टाइम को? आर में। देखिए, जो आपके पास टाइम दिया है वो हमने निकाला, कितना है? 23 आवर्स प्लस 20 मिनट्स, है ना। इतना ही तो टाइम लगा है, तो आपको मिनट्स को किस में चेंज करना होगा? आवर्स में। 23 आवर्स, अब मिनट में चेंज करें तो 20/60, आर में चेंज करेंगे, सॉरी 20/60। 60 से क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे। किस में चेंज हो जाएगा? आर में। 0 से 0 कैंसिल किए, 1/3, तो 23 + 1/3। अब 23 + 1/3, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 0.33। 2 डेसिमल तक ही निकालते हैं हम, और कितना आ जाएगा? 23.33। कितना आ जाएगा बच्चों? 23.33 आवर्स। आया समझ? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कितना होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? 90, टाइम कितना है? 23.33। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2099.7 किलोमीटर। कितना आएगा बच्चों? 2099.7 किलोमीटर। आया समझ सभी को किस तरीके से? तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड नागपुर। ओके, आया समझ सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन है आपका? 4 क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स ए रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं आपको ओरली समझाऊंगी, इसको आपको खुद करना है समझकर। देखिए, एक 100 मीटर की रेस हुई, ठीक है, 100 मीटर की रेस हुई, और उस 100 मीटर की रेस में जो ए है वो कितनी स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से।
एंड बी रन्स एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। और जो बी है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब ए 10 मीटर पर सेकेंड और बी 16 मीटर पर सेकेंड। बाई वॉट टाइम विल ए बीट बी। तो आपको ये बताना है कि कितने समय पर ए बी को जाके बीट करेगा, मतलब ए बी को जाके हिट करेगा। जैसे दो लोग रेस में भाग रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो आपको बताना है कि वो दोनों जाके एक दूसरे को कब बीट करेंगे, कब एक दूसरे को जाके एक पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, कितने टाइम बाद। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले ए की स्पीड दी है, डिस्टेंस दी है, ए का टाइम निकालेंगे। क्या करेंगे, ए का टाइम, बी की स्पीड दी है, डिस्टेंस दी है, बी का क्या निकालेंगे हम, टाइम, कि बी को कितना टाइम लगा उस 100 मीटर की रेस को कवर करने में, ए को कितना टाइम लगा उस 100 मीटर की रेस को कवर करने में। ठीक है, पहला आप ए का टाइम निकालेंगे और फिर बी का। कैसे निकालेंगे, टाइम के फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी है 10, तो ए की स्पीड कितनी आ गई, ए का टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड। कितना आ गया ए का टाइम 10 सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से हम बी का टाइम निकालेंगे। कैसे, 100/16। आया समझ। अब जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ए कब जाके बी को बीट करेगा। देखिए आप करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आप लिखेंगे टाइम टेकन बाई ए के द्वारा कितना टाइम दिया गया, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी है 10, कितना आ गया टाइम 10 सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से आप बी के द्वारा, आप लैंग्वेज पूरी लिखिएगा, बी के द्वारा कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/16, क्योंकि रेस तो 100 मीटर की ही है ना। 16 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बताइए, 6.25 सेकेंड। ठीक है, अब आप लिखेंगे ए विल बीट बी कितने टाइम बाद, या हम ऐसे लिख सकते हैं टाइम में डिफरेंस इन टाइम। कैसे निकालेंगे, 10 - 6.25, कितना आ जाएगा 3.75 सेकेंड। मतलब बी को कम टाइम लग रहा है, ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कितना लगेगा, यही लिखेंगे हम, कितने टाइम पे 3.75 सेकेंड बाद वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक है, उसको डिस्टेंस 100 मीटर चलने में 10 सेकेंड लगे, उसको ओनली 6.25 सेकेंड लगे। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया आपको। इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 15.2 भी आज आपकी कंप्लीट होती है। आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको लाइव क्लास में भी समझाऊंगी अच्छे से एक बार, और इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। आई बात समझ में। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर को पढ़ाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।